हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 को लेकर। देखिए इसमें हम देखने वाले हैं कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, कितने परीक्षा आयोजित होंगे, सिलेबस और परीक्षा पैटर्न क्या है। यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा बम्पर भर्ती यहाँ पे निकल के आ रही है। परीक्षा पात्रता, आयु, वेतन, चयन प्रक्रिया, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, बहुत ही आसानी से होगा सिलेक्शन। एक एक चीज के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। देख लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूं। देखिए बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में योग्यता क्या रखी गई है। इसमें टोटल आप लोगों का 10,000 प्लस इसमें वैकेंसी आ रही है, 10,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। इसमें योग्यता क्या है, तो योग्यता की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के साथ आपको ब्लीस चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ आपको ब्लीस चाहिए। अगर ग्रेजुएशन के साथ ब्लीस है 1 ईयर का, ब्लीस आपको 1 ईयर का चाहिए। अगर ग्रेजुएशन के साथ ब्लीस 1 ईयर का है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और अगर बात करें हम कि अगर आपके पास ब्लीस नहीं है तो ग्रेजुएशन में अगर आप लाइब्रेरियन साइंस से किए हैं, अगर लाइब्रेरी साइंस से किए हैं तो भी एलिजिबल हैं आप लोग। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन हैं और किसी भी स्ट्रीम से हैं, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन है और उसमें उसके साथ आपके पास ब्लीस होना चाहिए। अगर ब्लीस की डिग्री है 1 ईयर का तो आप एलिजिबल है। अगर ब्लीस की डिग्री आपके पास नहीं है तो ग्रेजुएशन अगर आप लाइब्रेरी साइंस से किए हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल है। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अब बताते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है क्या। तो देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग तो नहीं रहने वाली है, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया जाएगा। अगर निगेटिव मार्किंग रहता भी है तो जिस टाइप से आप लोगों का बीपीएससी के थ्रू ये बहाली लिया जाएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, इस बात को याद रखिएगा। एज की अगर बात करें तो एज जो है 21 से 37 ईयर तक एज रखने वाला है। ये सामान्य के लिए आ जाता है। बाकी SC ST OBC के लिए यहाँ पे 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। PH को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। अब नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन ये आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में, फरवरी से मार्च तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और मार्च अप्रैल में इसका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। ये मैं अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रखा गया। तो देखिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये टोटल आप लोगों का 150 मार्क्स का होने वाला है। सिलेबस की बात करें ये टोटल 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये आप लोगों का 1 पेपर होगा। जिस टाइप से बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती आती है उसी टाइप से आप लोगों का 1 पेपर होने वाला है। 50 प्रश्न आप लोगों का GK GS से पूछेगा, 50 प्रश्न GK GS से पूछेगा और 100 प्रश्न आपका मेन बेस होगा जो कि लाइब्रेरी साइंस से पूछेगा, जो कि ब्लीस से पूछेगा, यानी लाइब्रेरी साइंस से पूछेगा। उसमें सिर्फ लाइब्रेरी का ही टॉपिक रहने वाला है। तो टॉपिक भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। योग्यता तो बता दिया हूं, अभ्यर्थी के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए तथा पुस्तकालय या सूचना विज्ञान में स्नातक यानी BLIC की डिग्री होनी चाहिए, यानी BLC की डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा में आप लोगों का किस टाइप का एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, यानी एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा, यानी MCQs रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों का कुल अंक इसमें कितना मिलेगा, तो ये 150 अंकों का होगा। ये टोटल आप लोगों का 50 अंकों का होगा और लाइब्रेरियन साइंस में 100 अंकों का होगा। अवधि 2 घंटे आप लोगों को समय देने वाला है। ठीक है, चलिए। और नकारात्मक अगर मतलब निगेटिव मार्किंग की बात करें तो गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अक्सर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट दिए जाते हैं। तो अभी नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा स्पष्ट रूप से कि आपका निगेटिव मार्किंग रखें या नहीं रखें। लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग रखता है तो 0.25 मार्क्स रखेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे। तो देख सकते हैं बिहार लाइब्रेरियन पाठ्यक्रम की बात करें तो पुस्तकालय वर्गीकरण और उसके बाद सूचीकरण, फिर डेवी दशमलव वर्गीकरण, DDC,
उसके बाद सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण यानी यूडीसी, फिर आप लोगों का कॉलन वर्गीकरण यानी सीसी, उस एससीआर, उसके बाद पुस्तकालय प्रबंधन से पूछेगा, तो ये आप लोगों का पुस्तकालय वर्गीकरण आता है, ये टॉपिक पुस्तकालय वर्गीकरण में आता है। अब यहाँ पुस्तकालय प्रबंधन की बात करें तो पुस्तकालय प्रशासन और प्रबंधन, संग्रह विकास और रखरखाव, पुस्तकालय समितियां और उनके कार्य, पुस्तकालय बजट और वित्तीय प्रबंधन, सूचना स्रोत और सेवाएं, ठीक है, ये सब देख सकते हैं। एक एक चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे भी यहाँ पे टॉपिक है पुस्तकालय स्वचालन और डिजिटल पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली, पुस्तकालयों के लिए खुला स्रोत सॉफ्टवेयर जैसे कोहा, ठीक है, फिर आप लोगों का और बहुत सारा आ जाता है, एक एक को पढ़ लीजिएगा। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम, पुस्तकालय विधान एवं संबंधित अधिनियम, ठीक है। चलिए पुस्तकालय के प्रकार, सार्वजनिक के बारे में, यही सबसे प्रश्न रहेगा, एक एक चीजों को देख लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। तो उधर मैंने जो भी आप लोगों को बताया वो आप लोगों का 100 क्वेश्चन पूछेगा और 100 क्वेश्चन पूछेगा और 100 अंकों का वहां पे परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। एक नंबर पे, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आप लोगों को मिलेगा। उसमें जो टॉपिक आ जाता है 6 से 7 टॉपिक आप लोगों को कवर करना है। अब इधर बात करते हैं कि जीके जीएस से कितना प्रश्न रहेगा। तो देखिए जीके जीएस की बात करें तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान से पूछेगा, इससे आप लोगों का 50 प्रश्न रहने वाला है, सामान्य ज्ञान। उसके बाद फिर आप लोगों का भारतीय इतिहास, भूगोल और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, समसामयिक घटनाएं, ठीक है। तो ये सब आ जाता है आप लोगों का 50 प्रश्न जीके जीएस वाला। तो देखिए जीके में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले ये बताता हूं। सबसे पहले हिस्ट्री से पूछेगा, फिर आप लोगों का ज्योग्राफी से पूछेगा, फिर आप लोगों का इकोनॉमिक्स से पूछेगा, फिर आप लोगों का पॉलिटिकल से पूछेगा। तो ये जो भी टॉपिक आ जाता है ये सभी जीके में पूछेगा। अगर हम इसी के साथ पूछ लें कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछेगा, तो इसी के साथ आप लोगों का रीजनिंग आ जाता है। रीजनिंग थोड़ा बहुत यहाँ पे 1 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे रीजनिंग। और अगर साइंस से भी पूछेगा आप लोगों का, विज्ञान से, फिर थोड़ा करंट अफेयर को भी देख लेना है क्योंकि बीपीएससी के थ्रू हो रहा है, तो करंट अफेयर भी। फिर आप लोगों का बिहार स्पेशल से पूछेगा क्योंकि स्पेशल बिहार के लिए है। फिर इसमें साइंस से आप लोगों का प्रश्न रहने वाला है। तो इतना जो टॉपिक है ये आप लोगों को कवर कर लेना है, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और इधर कंप्यूटर से क्या क्या पूछेगा सो भी बताता हूँ। कंप्यूटर जागरूकता, कंप्यूटर का परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस सूट, इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल साक्षरता। तो ये जो भी टॉपिक आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक इधर आ गया कंप्यूटर से, फिर आपका इधर जीके से, और उधर आप लोगों का बिलीस से यानी लाइब्रेरियन से, लाइब्रेरी साइंस से। तो टोटल मिला के बात करें तो टोटल 150 प्रश्न रहेंगे, प्लस उसमें 150 प्रश्न रहेंगे और एक क्वेश्चन पे आपको 1 अंक मिलेगा, यानी टोटल 150 अंकों का यह पेपर होगा। पेपर 1 में टोटल संपन्न करा लिया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, यानी एक ही एग्जाम आपको देना है, इस बात को याद रखिए। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं बिहार लाइब्रेरियन 2025 के लिए यहाँ पे हमारे चैनल के द्वारा क्या कर दिया गया है, बैच लॉन्च कर दिया गया है। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बैच लॉन्च किया गया है। ये आप लोगों को कंप्लीट बैच मिल जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों बैच मिलेगा। इसमें देखिए क्या क्या आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलने वाला है, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, इसमें मॉक टेस्ट होगा, प्लस आप लोगों को डिजिटल कंटेंट मिलने वाला है, बिनोगनल कॉन्टेक्ट मिलेगा, बिलोइंग कॉन्टेक्ट, टॉपिक वाइज यूनिट मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, यानी प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। देखिए टोटल आप लोगों का जो भी प्रश्न रहेगा बिलीस से, पुस्तकालय से, या फिर आप लोगों का इधर 50, बिलीस से 100 प्रश्न हो गया, प्लस इधर आप लोगों का आ जाता है 50, टोटल आप लोगों को मिल जाएगा। एक तरह से कह सकते हो पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 50 क्वेश्चन और पेपर 2 आप लोगों का 100, टोटल आपको मिल जाएगा मात्र 199 में। तो देरी मत कीजिए, जरूर आप लोग इनरोल कर लीजिए, ये कंप्लीट बैच होने वाला है, इस बात को याद रखिएगा, इनरोल कर लीजिए, ठीक है। इस नंबर पे, इस नंबर, ये जो आप लोगों को नंबर दिया गया है 6207119508, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। मात्र 199 में आप लोगों को अगर क्लास लेना है तो क्लास ले लीजिए, अगर नोट्स लेना है तो नोट्स ले लीजिए, और आप
अपनी आप तैयारी को सफल बनाइए, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। आज से 16 साल पहले बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती आई थी और 16 साल के बाद कभी आई ही नहीं, ठीक है। लेकिन इस बार तो तगड़ा कंपटीशन होगा, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा हो रहा है। हो सकता है अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन में, प्लस इसमें एज रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो सभी लोगों को इसमें तो यहाँ पे मिलना ही वाला है, ठीक है। सभी लोगों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा, तो सभी लोगों को यहाँ पे अप्लाई करने का तो मौका इसमें मिलने वाला है, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो देखिए लेट मत कीजिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपका क्लास है ये 30 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। 30 जनवरी से पहले आप लोग यहाँ पे इनरोल कर लीजिए, ठीक है। बैच लॉन्च कर दिया गया है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, और कमेंट में भी पिन किया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का। वहाँ से आप लोग जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, और उसके थ्रू आप लोगों को टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो भी अभ्यर्थी का डाउट है वहाँ से पूछ सकते हैं, आपको सारा डाउट वहाँ क्लियर कर जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो जिनको भी नोट्स लेना है या कोर्स लेना है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, मात्र 199 में। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो भी साथी जो है ये बिहार लाइब्रेरियन के लिए तैयारी करना चाहते हैं। धन्यवाद।